अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अब्दुल हकीम से लाहौर वापस जा रहे हैं और वक्त हो रहा है सुबह के 5। फजर की अजान भी हो चुकी है और हम अपना सफर स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हमने अब्दुल हकीम की नहर क्रॉस की है और सुबह सुबह का ये पीसफुल सा व्यू देखें। तो चलें आज के इस अर्ली मॉर्निंग जर्नी को आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। नहर क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि बाइक के पीछे जो हमारा सामान बांधा हुआ है वो थोड़ा सा लूज हो गया है। तो असद ने फौरन बाइक जो है वो साइड पे लगाई और दोबारा प्रॉपर सामान सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सफर अभी काफी ज्यादा लंबा था और हम नहीं चाहते थे कि हमारा सामान बिल्कुल भी नीचे गिरे। और जब असद सामान ठीक कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सुबह का खूबसूरत और पीसफुल जो है ना व्यू दिखा दिया जाए। सुबह का वक्त, हल्की हल्के बादल, दूर दूर तक फैले हुए खेत और इतनी खामोश रोड। ऑनेस्टली इस वक्त बाइक पर सफर करने का अपना ही मजा होता है। न ट्रैफिक का शोर, न रोड पर रश, बस ठंडी हवा, खुला आसमान और खूबसूरत कंट्री साइड व्यू। जबरदस्त मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितना हम आगे जा रहे थे सीनरी उतनी ही ब्यूटीफुल होती जा रही थी। कभी खेतों का व्यू और कभी ये एम्प्टी रोड और बीच में हमारी बाइक। असद ने भी सामान प्रॉपरली टाइट बांध दिया और अब हम दोबारा अपने लाहौर के सफर पर निकलने के लिए रेडी थे। ओके जी, ये हम लोग मुल्तान रोड पे चढ़ने लगे हैं। यहाँ से ये चढ़ गए हम मुल्तान रोड पे। हम ये सीधा जाएंगे लाहौर। अब ये रोड सीधा लेके जाएगा हमें लाहौर। मुल्तान रोड को देखकर मुझे होनेस्टली काफी अच्छा लगा। रोड इतनी साफ और ओपन नजर आ रही थी कि दूर दूर तक बस स्मूथ रोड ही नजर आ रही थी। और सबसे अच्छी बात, हमें रास्ते में कोई बड़ा खड्डा या डैमेज पैच नजर नहीं आ रहा। सुबह के वक्त ये रोड और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब हम मियाँ चन्नू के टूल प्लाजा के पास से गुजर रहे हैं और यहाँ बाइक के लिए एक सेपरेट रास्ता बना हुआ है। हम उसी साइड से निकल रहे हैं। सुबह का वक्त था इसलिए टूल प्लाजा के आसपास ज्यादा रश नहीं था और हमारा सफर काफी स्मूथली कंटिन्यू हो रहा था। अब हमारा मिशन ये था कि बिना किसी अननेसेसरी स्टॉप के लाहौर की तरफ सफर कंटिन्यू रखना। अब प्रॉपर दिन हो चुका था लेकिन सामने का व्यू इतना खूबसूरत था कि नजर हट ही नहीं रही थी। सूरज बिल्कुल हमारी बाइक के सामने था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता सनलाइट से लाइट अप हो रहा हो। सफर के बीच ये छोटा सा मोमेंट इतना ब्यूटीफुल था कि इसे कैमरे में कैप्चर किए बगैर रहा ही नहीं गया। सफर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था लेकिन लगता है हमारे सफर को किसी की नजर लग गई थी। पहले जाते हुए हमारे माइक की डोंगल गुम गई थी और अब वापस आते हुए असद की वो ट्यूब भी फट गई थी जो उन्होंने अपनी कंफर्ट के लिए बाइक पर सीट की तरह रखी हुई थी। अब ट्यूब के बगैर इतना लंबा सफर करना मुश्किल था, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था। तो इसलिए हम साहिवाल सिटी के अंदर आ गए कि किसी तरह नई ट्यूब मिल जाए। इधर किधर आ लगे तो सही है हमें। हाँ, ये खोल के ना इसकी जगह लगा दो। ये वाली सही वाली है। देखो, हाँ, ये भी यहाँ पे, ये भी लग रही है यहाँ से। ये देखें। हाँ, थोड़ी सी लग रही है। ओके भाई। आप इशू तो नहीं हो रहा था, आप होगा है ना। उसका मुंह आगे की तरफ करे। ट्यूब का मसला सॉल्व करने के बाद हमने साहिवाल से आगे लाहौर की तरफ निकल पड़े। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी कि सुबह से हमने कुछ भी खाया नहीं था। सफर भी लंबा था और भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि आगे किसी अच्छी बेकरी की तरफ नजर पड़े तो
तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद तो हमारी आंखें बस बेकरी ही ढूंढ रही थी। जिधर देखो बस दिल से यही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह कोई अच्छी सी बेकरी आ जाए। भूख का ये हाल था कि बेकरी का बोर्ड दूर से ही नजर आ जाता तो लगता था कि बस हमारी जान बच गई। और फिर आखिर हमारी दुआ कबूल हुई और सामने एक बेकरी नजर आ गई। बस फिर क्या, बाइक रोकी और सीधा अंदर। वो पड़ी हुई है, मुझे लगता है या वो चीजें उन्होंने फ्रिज में रखी हुई है। ये क्या है? क्या लेना फिर? मैं बेसिकली इस तरह की वैरायटी चाह रही थी, इसलिए मैं कह रही थी कोई अच्छी। मेरी बात सुनो, पहले काम करते हैं। 2 पैटीज ले लेते हैं, चीज पैटीज। ठीक है, चीज पैटीज तो नहीं है उनके पास। चिकन पैटीज ले लेते हैं। हम्म चीज बड़ी, चीज पैटीज है। चीज करी है, चिकन पैटी है, चीज करी है, पिज्जा है चीज। नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा तो ये सैंडविच कर लें या रोल कर लें, बताएं। ये करना सैंडविच, है ये सैंडविच करना। ये वाले हाँ 2 ये कर लें, 2 चिकन पैटीज। हाँ, 2 ये चिकन पैटीज कर लें बड़ी। आपने लेनी है? और 2 ये वाली। ये लेनी है आपने? और इसको सही गर्म कर दें। ले ले, प्यास ना लगे। ये ले। उसमें बोतल में पकड़ो ना, वो देखो हाफ लीटर में पड़ी है। किधर पड़ी ये है? देखो ऊपर। वो कोको कोला है, कोक ही है। पेप्सी भी होगी कह रहा हूँ। तो यही लेनी है। उनको है ना गरम अच्छी तरह करें। क्या क्या लिया आपने? 2 पैटीज और 2 सैंडविच। उसका साइज एक है। सेम साइज है यार। ये एक पिज्जा करवा ले, स्मॉल वाला, स्मॉल वाला। देखिए सही है। फ्रीज भी तो हुआ हुआ, कुछ चिलर भी तो देखे ना, अच्छी तरह उसको भी गर्म करे। यार ये ना सिर्फ फुल गर्म। बस से पिज्जा पैटिस और कुछ और चीजें लेने के बाद हमने फाइनली अपना पेट फुल किया और सुकून की सांस ली। अब भूख का मसला सॉल्व हो चुका था तो हम दोबारा लाहौर की तरफ निकल पड़े। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें उकाड़ा का टूल प्लाजा नजर आया। यहाँ से गुजरते हुए सफर का एक और चेक पॉइंट क्रॉस हुआ और हम अपनी लाहौर वाली जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। अब पेट भी खुश था और सफर भी स्मूथली चल रहा था, तो बस लाहौर अब और ज्यादा करीब लगने लगा था। ओकाड़ा का टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर बाद हमें ओकाड़ा सिटी नजर आ गई, तो हमने सोचा चलो आज लाहौर जल्दी पहुंचने की बजाय रूट थोड़ा सा और लॉन्ग करते हैं और ओकाड़ा सिटी के अंदर जो है ना एंटर होते हैं। लेकिन सिटी में एंटर होते ही एक बस ने अचानक सामने से टर्न ले लिया और हमारी तो एक सेकंड के लिए सांस ही रुक गई। नॉन एसी बसेस को देखकर वैसे ही लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि इनके साथ सफर करो तो सीधा जन्नत का सफर ना बन जाए, लेकिन उस वक्त हमें ये मजाक बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है सब ठीक रहा और हम आराम से ओकाड़ा सिटी के अंदर से गुजरते रहे। सिटी का अपना ही रश, शॉप, रोड और लोकल लाइफ का सीन था। हमने सोचा था कि थोड़ा सा रूट लॉन्ग करेंगे, लेकिन इस छोटी सी डिटोर ने हमारे लाहौर वाले सफर में एक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ऐड कर दिया और अब ओकाड़ा को क्रॉस करके दोबारा लाहौर वाली डायरेक्शन पकड़नी थी और सफर अब अपने नेक्स्ट फेज में एंटर हो चुका था। वैसे इतनी देर से मैं आप लोगों को सिर्फ रोड, खेत और व्यू ही दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग मुझे भूल ही ना जाओ, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा अपनी तरफ कर लिया ताकि आपको याद रहे कि इस पूरे सफर में मैं और असद भी इस बाइक पर लाहौर की तरफ निकले हुए हैं। लाहौर पहुंचने से थोड़ा सा पहले आरामको पर हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ का रेस्ट एरिया काफी क्लीन था, तो हम फ्रेश हुए, कुछ खाने और पीने के लिए कुछ सामान लिया। में ऐसे 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 से होती जा रही थी, कोई जंप नहीं हो। आपकी ट्यूब भी तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, जो पहले वो फटी थी ना तब भी।
यार ये पिए, हम्म, ये पिए। कौन सी है? कश्मीरी चाय है। कैपेचिनो। फायदा क्या है, हमने वो मीठी तो पीनी नहीं है। वाह वाह वाह, सारा मीठा खा लेना। चाय कॉफी पे आके मीठा नहीं पीना। चीट डे घर जाके खत्म होगा। वो बढ़ रही पीनी है। हाँ आप देखो। मैं पीनी आपके ये कुछ और पीना है। कोक नजर आ रही है साइड, देख ले। आपने नहीं सही। पेप्सी नहीं है डाइट में? पेप्सी कैन में शायद मिल जाए, ये कैन पड़ा है। कैन यार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, यही सही है। पेप्सी नहीं। यार अगर सैटरडे नाइट को उन्होंने भेजा हो पार्सल, आज रिसीव होगा। आज हो जाएगा ना? हाँ 24 घंटे अंदर निकलेंगे, वीकेंड नहीं होगा। ये पानी में पकड़ना है। तो कोल्ड ड्रिंक पी लोगे आप? कुछ दिखेगा तो मैं ले आऊंगी, अभी के लिए बस। फाइनली इतना लंबा सफर करने के बाद आखिरकार हमें लाहौर का साइन बोर्ड नजर आ ही गया। मतलब ये यकीन हो गया था कि बस घर अब ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे ही हम लाहौर में एंटर हुए, सबसे पहले जो चीज फील हुई वो था लाहौर का वही मशहूर रश। इतनी देर से हम खाली और पीसफुल रोड पर ट्रेवल कर रहे थे और अचानक लाहौर का ट्रैफिक देखकर लगा कि हाँ जी, अब वाकई ही लाहौर आ गए हैं। ठोकर वाली साइड से गुजरते ही हमने ठोकर का फ्लाईओवर पकड़ा और यहीं से हमारा ये लंबा बाइक जर्नी वाला सफर फाइनली कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग भी यही एंड होता है। अगर आपको हमारा ये पूरा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।